तो ऐसे जो रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राम और रामचरितमानस को लेकर के बिहार से उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उसने उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उससे खासे नाराज हैं और एक मीटिंग बुलाई है, उसमें कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने की बात कही थी और बाद में आलोक मेहता जो दूसरे मंत्री हैं, उन्होंने 10% और 90% की बात की थी और 10% को अंग्रेज़ों का दलाल कहा था, उसका जवाब दिया है जेडीयू के एमएलसी महेश्वर सिंह ने, और वो भी स्वाभिमान दिवस के कार्यक्रम में पटना से ललकारा है। जो जवाब मिला है सुनेंगे तो कान झन्ना जाएगा। सुनिए महेश्वर सिंह ने क्या कहा। मोहम्मद गौरी के गोले, अकबर के गोले, मुगलों के गोले हमारे सीने पर लगी है, तब हमारी संख्या कम हुई है इस देश की रक्षा और मान और स्वाभिमान के लिए। संख्या की बात करते हो, संख्या की बात करते हो। जब तुम घर में सो रहे थे, जब तुम घर में सो रहे थे, उस समय हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे। संख्या बढ़ गई तुम्हारी। 12 वर्ष के बच्चों को हमारी माताएं तिलक लगा देती थी और युद्ध के मैदान में भेज देती थी, और जो माताएं थी वो जौहर ले लेती थी। हमारी संख्या कैसे बढ़ जाती। हम तो देश के पुजारी हैं, देश के रक्षक हैं, हम देश के सिपाही हैं, हम समाज के सिपाही हैं। इसलिए हमारी तुलना संख्या से नहीं करो। जाट बटालियन है, सिख बटालियन भी है, राजपूत बटालियन है आज के जमाने में, और दूसरा बटालियन जरा बताइए ना। कहां गए लड़ने के लिए? हम मजा करने के लिए यहाँ पर संख्या का गिनती कराते हो। अब तो इतना होने लगा है कि रामचरितमानस को बैन करने की मांग यही जरा लोग हैं, यही जरा लोग हैं जिनको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस क्या बताता है? क्षत्रिय धर्म क्या है, माता और पिता से संबंध कैसा हो, भाई भाई का संबंध कैसा हो, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, पति और पत्नी का संबंध कैसा हो, हमें संस्कार सिखाता है, हमें बड़बोला ही नहीं सिखाता है। तो ऐसे जो रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सवाल साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग, हम जात पात करने वाले लोग नहीं हैं। हम जात पात करने वाले लोग नहीं हैं, नहीं तो भगवान राम सबरी के जूठे बैग नहीं खाते। साथियों, महाराणा प्रताप जो लड़ाई लड़ रहे थे, धन की कमी हुई तो भामाशाह ने धन निकाल कर दिया। वीर कुंवर सिंह के सेनापति मुसलमान सेनापति थे। इसलिए साथियों, भगवान राम जब लड़ने गए तो वहीं वनवासी उनका साथ दिए। हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमें आगे बढ़ता है, जो हमें आगे बढ़ता है, हमारे सुना आपने, उन्होंने चंद्रशेखर द्वारा कही गई बातों का भी हवाला दिया।
नाम किसी का नहीं लिया और आलोक मेहता की भी बातों का हवाला दिया। बताया कि हमारी संख्या कैसे कम हो गई। तोप के गोलों का मुकाबला हम ही तो करते थे। अपने 12 साल के बच्चों को लड़ने के लिए हम ही तो भेजते थे। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल गिनाए हैं कि सेना में सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, बाकी कहाँ है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आपको बता दें कि जो कुछ भी बिहार में शुरुआत हुई है, दरअसल वो 2024 की तैयारी है। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा नीतीश ने ही बांटा और उसी की बदौलत चाहे आरजेडी हो या नीतीश सत्ता की मलाई खाते रहे हैं। उसी पिछड़ा और अति पिछड़ा को अपने गोल में करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं आरजेडी के नेता कि नीतीश का कोई भरोसा नहीं, कब किससे हाथ मिला ले। लिहाजा उस पिछड़ों को साधो और अगड़ों की परवाह मत करो, क्योंकि भूरा बाल साफ करो तो लालू यादव ने कहा था। उस 15% से तुम्हें कुछ नहीं होना है, पिछड़ों को साधो। दरअसल ये लड़ाई आरजेडी जेडीयू से ही लड़ रही है, आपस में ही लड़ रही है और उसी के मद्देनज़र माहेश्वर सिंह ने दे दिया है कड़ा जवाब। और अब देखना ये है कि आरजेडी की तरफ से क्या कहा जाता है। ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। अभी तो ये यूपी और बिहार तक है, ये जो है लड़ाई पूरे देश में फैलाने की कोशिश होगी और उसी क्रम में जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया गया है, ताकि जातियों का संघर्ष बढ़े और जिन पिछड़ों की बदौलत, जिन दलितों की बदौलत बीजेपी ने रायसीना हिल्स की चढ़ाई पूरी की है, वो किसी तरीके से उनके पाले से खींचा जाए। यही रामचरितमानस को विवादित करने का कारण है और यही सवर्णों पे वार करने का कारण है और कोई कारण नहीं है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।